नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है। देखिए पानी का अधिकतम घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन क्या होता है, न्यूनतम होने के कारण पानी का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन न्यूनतम होने के कारण पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सूर्य की पृष्ठ का तापमान कितना है। तो सूर्य की पृष्ठ का तापमान होता है 6800 केल्विन। सूर्य की पृष्ठ का तापमान कितना होता है, 6800 केल्विन होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ठंडे देशों में तालाबों या झीलों का पानी जम जाने पर भी पानी के जीवों का जीवित रहना निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये है पानी का असंगत प्रसार। पानी के असंगत प्रसार के कारण ठंडे देशों में तालाब या झीलों का पानी जम जाने पर भी पानी के जीव है वो जीवित रहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, पानी की सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। देखिए पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है जिसका मान 4.18 किलो जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लोहे में ऊष्मा का चालन किस विधि से होता है। तो लोहे में ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का चालन चालन विधि के द्वारा होता है। और चालन में क्या होता है, पदार्थ के अणु अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं और स्थिर रहते हुए ऊष्मा का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि घरों में रोशनदानों का ऊपर की ओर बनाया जाना निम्न में से किसका उदाहरण है। तो सहवन का उदाहरण है। घरों में रोशनदान का ऊपर की ओर बनाया जाना किसका उदाहरण है, सहवन का उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करें कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो कपूर है वो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन कैसे कहते हैं, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ही गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण की बात करें, नौशादर, आयोडीन, कपूर और नेप्थेलिन ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं, प्रकृति में ओस का बनना किसका उदाहरण है। तो प्रकृति में ओस का बनना संघनन का उदाहरण है। प्रकृति में ओस का बनना संघनन का उदाहरण है। संघनन किसे कहते हैं, पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में पर बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना ही संघनन कहलाता है। प्रश्न संख्या 9 की बात करें कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 310 केल्विन होता है। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस पैमाने में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन पैमाने में 310 केल्विन होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि सूर्य का तापमान मापा जाता है। तो पायरोमीटर तापमापी के द्वारा मापा जाता है। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है, पायरोमीटर तापमापी के द्वारा मापा जाता है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं, ऊष्मारोधी पदार्थों की ऊष्मा चालकता होती है। पदार्थ कैसे हैं, ऊष्मारोधी है तो चालकता कितनी हो जाएगी, शून्य चालकता हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करें कि गर्मियों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। ऐसा किसके कारण होता है, ऊंट है वो अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा करके गर्मी से राहत महसूस करता है। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं कि न्यूनतम संभव तापमान कितना है। तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है।
अगले प्रश्न की बात करें कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 14 की बात करें कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी है वो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो किस विधि में नहीं जाते हैं? चालन विधि में। ऊष्मा के संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, उस विधि को कहते हैं चालन विधि।